हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सिंपल सूट की कटिंग आप लोगों को बताऊंगी कि सिंपल सूट की कटिंग कैसे करोगे। सबसे पहले देखिए, आपका जो भी कपड़ा है, फैब्रिक है, उसका प्रिंट आउट देखना है, उसको उस तरीके से आपने बिछाना है। जैसे कि इसका प्रिंट आउट ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसको डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछाओगे। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखना, खुली वाली साइड दूसरी तरफ। जितने भी आपके हिप है उसमें +2 करके उसका चौथा हिस्सा निकाल के आपने निशान लगाना है। उतना ही फैब्रिक आपको चाहिए होगा। देखिए, आगे की साइड कन्नी थी, इसलिए ये जो कपड़ा होता है कन्नी वाला, उसको आपने हटा देना है। तो उसको मैं छोड़ते हुए यहाँ से निशान लगा रही हूँ। अब मैं अपने हिप का चौथा हिस्सा करके +2 कर, पहले हिप का 2 ऐड करना, फिर चौथा हिस्सा करना है। ठीक है, तो आपने निशान लगाना है। ठीक है, तो आगे से इंची टेप इस तरीके से रखना है। जितना भी मेज़रमेंट आपको मिल रहा है उस पर आपने निशान लगाना है और उसको उसी तरीके से वहीं से फोल्ड कर देना है। तो देखिए, आगे से मैंने इंची टेप रखा और उसी जगह से इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, जितना भी आपका हिप से ही निशान लगाया जाता है, हिप से ही कपड़े को डबल फोल्ड किया जाता है। अब ऊपर से जो भी कपड़ा तिरछा है उसे स्ट्रेट करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिए कपड़े की बंद साइड आपकी तरफ होनी है। जो भी लेंथ वाले निशान होंगे, सबसे पहले आपने लेंथ वाले निशान लगाने हैं। जैसे कि कमर 14 है तो यहाँ पे 14.5 पे लगाऊंगी। हिप 20.5 है तो मैं 21 पे निशान लगाऊंगी। ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ऊपर का जो ये टक्स पॉइंट है मैंने 10 इंच पे लगाया है, क्योंकि 9.5 इंच का टक्स है। तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है, शोल्डर जो है 14 है उसका हाफ करोगे, 7 इंचेस आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं 1 इंच माइनस कर रही हूँ सिर्फ, क्योंकि इसका बैक नेक जो है 7 इंच है, तो 6 इंच में यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। ठीक है, तो जितना भी आप बैक नेक बनाती हैं तो आपने उसमें से 1 इंच कम कर देना है अगर 7 इंच से ऊपर के नेक बनाती हैं। अब आर्म होल भी आपने उतना ही लेना है, 7 इंचेस। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना। जब हम गोलाई लेते हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि आर्म होल और शोल्डर में डिफरेंट कैसे आ जाता है। उसी से अब सारे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, सारे का सारा वेस्ट से, हिप से। ठीक है, और ये हिप वाली लाइन है, ये 4 लाइन्स आपने ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अपनी जो भी टोटल लेंथ है आपके सूट में उसमें 2 प्लस करना है। तो जैसे मेरी टोटल लेंथ 38 इंचेस है, +2 40 इंचेस पे मैं निशान लगाऊंगी। ठीक है, नीचे से भी 2 इंच फोल्डेड के लिए, यानी कि 38 है, 2 इंच आप एक्स्ट्रा लोगी फोल्डेड के लिए, ½ इंच ऊपर के शोल्डर की सिलाई के लिए और 1.5 इंच मोड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अपर चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करना है और +2 करके उसमें निशान लगा देना है। ठीक है, अब हम बैक में 1.5 इंच की गोलाई देते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि बैक में हमारी 1.5 इंच की गोलाई आती है। तो इस तरीके से आपने राउंड शेप इस तरीके से आपने यहाँ पर देनी है। ठीक है, राउंड शेप देने के बाद अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितने भी आपके मतलब कि चेस्ट है, अपर चेस्ट, उसका चौथा हिस्सा करना है और फिर निशान लगाना है। और देखिए यहाँ पर अंदर से ½ इंच में निशान लगाया है। अभी इसकी फ्रंट की गोलाई देनी है। तो फ्रंट की गोलाई कैसे देते हैं मैं उसके बारे में भी बाद में बताऊंगी आगे चलकर वीडियो में। लेकिन उसके बाद देखिए जो झोल आता है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसी से झोल आता है। तो अपर चेस्ट का मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है। तो अपर चेस्ट का मेज़रमेंट लीजिए, 8.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो बस्ट का निशान है वो 9 इंचेस है। ठीक है, और यहाँ पे 8.5, तो ½ इंच में फ़र्क हो जाता है, किसी का 1 इंच में हो जाता है। वेस्ट भी अब निशान लगाओगे, जितना भी वेस्ट है आपका, तो 28 है, 30 है, +2 करके उसमें चौथा हिस्सा करना है और फिर इसमें निशान लगा देना है। ठीक है, अब इन निशानों को आपने क्या करना है, आपके पास सेफ पट्टी होगी तो आप राउंड शेप दीजिएगा हिप से, सॉरी जो अपर पॉइंट है ना, इससे और नीचे से भी इस तरीके से आपने वेस्ट से इसको मिलाना है, गोलाई देनी है हल्की सी, और यहाँ से कमर से लेके हिप वाले निशान को एकदम स्ट्रेट मिलाना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाले को भी आपने सीधा आपने मिलाना है। जितना आपने हिप में लिया था, जितना भी आपका हिप आ रहा है उतना ही नीचे का बॉटम लोगी। आप चाहो तो चाक थोड़े 1 इंच या 1.5 इंच या उससे कम आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जितने हिप है उस अकॉर्डिंग लोगे तो अच्छे से सूट में फिनिशिंग आती है। इस तरीके से आपने अब इसको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जितना भी 1 इंच आप फोल्डेड के लिए रखना चाहती है, 1.5 इंच रखना चाहती है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकती है। तो मैं यहाँ पर स्केल जो है 1 इंच का है, तो मैं 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर ले रही हूँ सूट में। आप चाहो तो 1.5 या 2 इंच का भी ले सकती हैं।
ठीक है। अब गले की चौड़ाई का 12वां हिस्सा, जो भी हमारे अपर चेस्ट होता है उसका 12वां हिस्सा करते हैं। गले की चौड़ाई में 2 इंच का निशान लगा रही हूँ और थोड़े से ऊपर से शोल्डर डाउन आपने करने, क्योंकि जो लेडीज़ के शोल्डर होते हैं थोड़े से डाउन होते हैं, तो यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा सा कम शोल्डर डाउन करना है। फ्रंट की गोलाई देंगे 1/2 इंच अंदर करते हुए आपने स्ट्रेट सीधा स्केल तिरछा ऐसे मिलाना है और फिर 1 इंच की गोलाई आप दीजिए। अगर आपके पास हाथ से नहीं दे सकते तो फ्रेंच कर्व का भी यूज़ करके आप दे सकती है। तो 1 इंच की गोलाई यहाँ पे आपने इस तरीके से देनी है। ठीक है, अच्छे से फिनिशिंग से गोलाई देनी, क्योंकि झोल जो आता है एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचता है इन्हीं कारण के होता है। अब देखिए ऊपर से कटिंग करते आएंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, फिर उसको आपने गोलाई से कटिंग करेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आपने यहाँ पर कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग करनी है आपने। ये कटिंग करने के बाद अब आपने यहाँ पे कट के निशान जरूर देने हैं वेस्ट से, और इस तरीके से आपने यहाँ पे निशान देने हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड फिर से बिछाना और ऊपर अपना फ्रंट वाला पल्ले रख देना है। फ्रंट वाले पल्ले को रखते हुए आपने यहाँ पर जो ये मार्जिन जो आ रहा है ना, कपड़ा जितना भी आ रहा है उसे चौक से निशान लगाने हैं। सेम टू सेम ऐसे आप ट्रेस कर दीजिएगा लाइन को जितना भी आपका बच रहा है। ठीक है, सीधा का सीधा आपने इस तरीके से मिलाना है और बंद वाली साइड आपकी तरफ होएगी। अब सेम टू सेम आपने इस तरीके से ही कपड़े की कटिंग कर देनी है। सीधा स्ट्रेट कटिंग करिएगा, नहीं तो घूमा जब हम फोल्ड करते हैं तो दिक्कत पड़ती है फोल्ड होने में। ठीक है, इस तरीके से आपने सेम टू सेम कटिंग करना है। ये इस तरीके से ये कटिंग हो गया है। ये देखिए फ्रंट और बैक। अब हमें क्या करना होता है कि फ्रंट की छटाई करनी पड़ती है। तो फ्रंट की छटाई हमने जो निशान लगाया था 1/2 इंच जितना, तो आप अंदर से फ्रंट की छटाई करेंगी। ये आपकी फ्रंट की छटाई हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगी, इसको ऊपर नीचे रखिए बराबर करते हुए। इस तरीके से आपने इसको बिछाना है और चेक करना है कि आपको कोई ऊपर नीचे कपड़ा नहीं आना चाहिए, एकदम बराबर ही दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब आपने स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है। तो जितने भी आपका कपड़ा बचता है उसमें से आपने स्लीव्स निकालनी है। छोटी स्लीव्स निकलेगी, फिर जोड़ भी लगा के बड़ी स्लीव्स भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए छोटी स्लीव्स ही है ये। तो सबसे पहले जो फोल्डेड कपड़ा 4 लेयर में मैंने बिछा लिया है। सबसे पहले इसमें आर्म होल देखेंगे कितना आ रहा है। ये देखिए 9 इंचेस आ रहा है आर्म होल पूरा। तो यहाँ पर हम 8.5 इंचेस, 1/2 इंच कम लेंगे। ठीक है, तो 8.5 इंच लेंगे और जो मैंने आर्म होल की गोलाई नापी थी वो 7.5 इंच थी। ठीक है, तो सबसे पहले वो कपड़ा हमें कटिंग कर दीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कपड़े की कटिंग कीजिएगा। अगर 9 इंच है तो 10 इंच लीजिए, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो। देखिए 6.5 इंच ले रही हूँ। 6 इंच की स्लीव से 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में और नीचे से 1.5 इंच तुरपाई में, तो यानी कि 2 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे से वो मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इसे कटिंग करने के बाद अब आपने स्ट्रेट कटिंग करने के बाद अब क्या करना है, ध्यान रखिए। देखिए 6 इंच की स्लीव्स है तो हम इसको कैसे कटिंग करेंगे ये ध्यान रखिए। यहाँ पे गोलाई मैं 3 इंच की दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपने इस तरीके से राउंड शेप देना है। और जो उसका मैंने जो आर्म बगल नापी थी वो 7.5 थी, तो मैं यहाँ पे 7 इंच और 1.5 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो 9 इंच आपका बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे राउंड शेप देनी है ऊपर से और मार्जिन देना है जो है 6 इंच और इसको इस तरीके से मिला देना है। और एक्स्ट्रा मार्जिन 1 या 1.5 इंच का पीछे की साइड ले सकती है। अब इसकी कटिंग करेंगे।
ठीक है। कटिंग करने के बाद देखिए आप अपने फ्रंट और बैक पल्ले को सेंटर कट लगाइए सबसे पहले तो, फिर फ्रंट और बैक पल्ले को चेक करिए कि ये स्लीव्स जो है बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखिए फ़र्क पड़ जाता है फ्रंट और बैक में, अगर ½ इंच का फ़र्क पड़ता है तो हम कटिंग करके वो बाद में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई स्लीव्स जैसे कि कटिंग करते हैं तो एक फ्रंट पल्ले में या बैक पल्ले में ½ इंच का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। तो वो हम कटिंग करके निकाल देते हैं। एक पल्ला तो सही आ जाता है बैक का, लेकिन फ्रंट में थोड़ा कम पड़ जाता है। ठीक है। तो उसे हम खींच के भी लगाना पड़ जाता है कभी कभी, तो ½ इंच में दिक्कत पड़ जाती है। इससे कोई बड़ी बात नहीं, उसे कटिंग करके हम निकाल सकते हैं। और ½ इंच की आपने यहाँ से छटाई करनी है। ठीक है। देखिए इस तरह छटाई करने के बाद आपकी स्लीव्स की कटिंग रेडी है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, और कटिंग करके देखिएगा कि कैसे सूट की कटिंग हुई है, सिंपल सूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।